बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी खड़े खड़े यहाँ पे रसासी हवस मालिबू का रिव्यू बनाया तो मुझे लगा कि मुझे अभी ही रसासी हवस कोबरा का भी रिव्यू बना लेना चाहिए। इनको कोई एक दो दिन के गैप से मैं इनका रिव्यू डाल दूंगा। और मैंने उसका रिव्यू पहले इसलिए बनाया क्योंकि वो मुझे ज़्यादा पसंद आई थी फ्रेगरेंस। ठीक है, तो आज अभी जिसका हम रिव्यू करेंगे वो है जी रसासी हवस कोबरा, रसासी हवस फॉर हिम कोबरा। मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रहा इसका बॉक्स। इसका बॉक्स जो टिपिकल रसासी हवस फॉर हिम है उसके बहुत ज़्यादा क्लोज किस्म का बॉक्स है, लेकिन एट द सेम टाइम डिफरेंसेस भी हैं। इसके ऊपर लाइनिंग्स है इसके बॉक्स के ऊपर जो कि बहुत ही क्लोज से नज़र आती हैं। बहरहाल दूर से अगर आप देखेंगे तो आपको इसी तरह लगेगा कि आपने रसासी हवस फॉर मैन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जस्ट एक कोबरा लिखा हुआ है, KOBRA कोबरा। ठीक है, तो ये इसका बॉक्स है। टिपिकल रसासी हवस फॉर हिम वाला लोगो आ गया और ये कोबरा आ गया, उदयपफा आ गया। ये बैक साइड हो गई, थोड़ी सी ब्रांडिंग हो गई इसकी। ये साइड खाली और इस साइड पे इन्होंने ये कोई स्क्रैच मी टाइप चीज़ लिखा हुआ है। आई डोंट नो इसके साथ स्क्रैच क्या करना है। बहरहाल ये बॉटम पे आ गई इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट विच इज़ अगस्त 2025। और मैं अब आपको इसकी बॉटल निकाल के दिखाता हूँ, फिर मज़ीद हम इसके बारे में बात करते हैं। तो ये रही इसकी बॉटल। अच्छा, इसकी बॉटल ब्लैक है और टिपिकल जो रसासी हवस ब्लैक आता है उससे हल्की फुल्की इसकी मिलती जुलती बॉटल है, बट एट द सेम टाइम ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर रसासी हवस कोबरा, रसासी हवस फॉर हिम कोबरा लिखा हुआ है और यहाँ पे रसासी लिखा हुआ है। शाइनी बॉटल है ब्लैक कलर की और ये बैक साइड होगी बिल्कुल खाली। बाकी बॉटल के ऊपर कुछ भी नहीं है। जो कैप है उसके ऊपर वही स्नेक स्किन टाइप है और उसके ऊपर टॉप पे रसासी लिखा हुआ है। और उसका जो स्प्रे है वो आप देख सकते हैं सिल्वर कलर का, इसका ये डार्क ग्रे कलर आप कह सकते हैं उसका स्प्रे है। तो ये तो हो गई इसकी प्रेजेंटेशन। आते हैं हम अपने मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद के बारे में हम बात करते हैं। दिस इज एक्चुअली सपोजिडली द क्लोन ऑफ लुई वुइटन्स इमेजिनेशन। अब अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने मेरा इमेजिनेशन वाला भी रिव्यू समहाउ देखा होगा, वरना आपने जानान प्लाटिनम को तो हम साइड पे कर देते हैं, उसको तो मैंने खैर अगर आपने जानान प्लाटिनम इस्तेमाल किया है क्योंकि दैट इज़ इजी टू रीच। उसके बाद अगर आपने अल हरमैन का एक्वा दुबई इस्तेमाल किया है, अगर आपने तोलीजो का डे 443 इस्तेमाल किया है, अगर आपने ज़माया का मिजाज इन्फ्यूज़ इस्तेमाल किया है, अगर आपने फ्रेंच टोबैको इस्तेमाल किया है इब्राहिम अल कुरैशी का, तो फिर या आपने उसका रिव्यू देखा है तो फिर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि इमेजिनेशन की खुशबू किस तरह की होती है। बट दिस इज नॉट इमेजिनेशन राइट फ्रॉम द स्टार्ट। मुझे जो चीज़ आप लोगों को बतानी है, मैं अभी आप लोगों के सामने इसका स्प्रे भी करता हूँ, ठीक है, और आप लोगों को बताता हूँ कि इसकी स्टार्ट की खुशबू किस तरह और बाद में इसकी खुशबू किस तरह हो जाती है। ठीक है, अभी इसको जैसे ही हम इसको स्प्रे करते हैं ना, हम इसको थोड़ा सा अल्कोहल को ड्राई होने का मौका देते हैं। अच्छा, वैसे इसके अंदर अल्कोहल ब्लास्ट है नहीं। तो फर्स्ट थिंग जो आपके माइंड में आती है ना वो बेसिकली नटमैग आती है। हालांकि इमेजिनेशन में नटमैग नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। तो ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है। जो पहली चीज़ आपके माइंड में आती है वो आती है नटमैग एंड ज़ीरे की खुशबू। ठीक है, तो स्टार्ट से आपको ये सिर्फ 10% फील होगा कि यार शायद आगे चल के इमेजिनेशन बने, लेकिन अभी इमेजिनेशन फील नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये इसका स्टार्ट है। सेकेंड फेज के अंदर जो इसका नटमैग की खुशबू है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है और सेकंड फेज के अंदर ज़ीरे की खुशबू के साथ जो ब्लैक टी कह रहा हूँ, जो काली पत्ती का जो कहवा बनाते हैं वो ज़ीरे के साथ काली पत्ती का कहवा प्लस ग्रीन टी की भी जो एक स्पेसिफिक सी ग्रीन लीफी सी खुशबू होती है वो इसके सेकंड फेज में आती है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ग्रीन टी की जो खुशबू है वो 5 से 10% है। ब्लैक टी की जो सम हो एक ठंडी ठंडी सी खुशबू है वो भी को 5-10% है, लेकिन ये यहाँ पर भी स्पाइसी रहता है। तो आपको ये ज़रूर आइडिया होगा कि यार दिस इज़ एक्चुअली द वेरी 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 स्पाइसियर वर्जन ऑफ लुई वुइटन्स इमेजिनेशन, और यू कैन से दिस इज़ लुई वुइटन इंटेंस। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये लुई वुइटन स्टेरॉइड्स के ऊपर है या लुई वुइटन का एक मॉन्स्टर फॉर्म है। नो, दिस इज एक्चुअली द स्पाइसियर वर्जन ऑफ लुई वुइटन्स इमेजिनेशन। ठीक है, एंड ड्राई डाउन के अंदर जाकर इसकी जो
ये स्पाइसीनेस है ये थोड़ी सी कम हो जाती है, और लुई वुइटन की तरह इसकी जो है ना वो ड्राई डाउन आ जाता है, ग्रीन टी की तरह का एक नोट आता है, प्लस उसके साथ सिट्रसी सी आप इस तरह कंसिडर कर लें जिस तरह आपने लेमन ग्रास का कहवा बनाया है और उसके अंदर थोड़ा सा लीमू निचोड़ा है और उसके अंदर थोड़ा सा आपने जीरा भी डाला है, तो वो जो खुशबू अगर आपके माइंड में इस वक्त आ रही है तो वो इसका ड्राई डाउन बनता है। ये तो हो गई इसकी खुशबू। आते हैं हम अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। यस, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है और इसको मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी जितनी फ्रेग्रेंसेस का नाम इसमें पहले लिया था, इवन इमेजिनेशन, एक्वा दुबई, उसके बाद फ्रेंच टोबैको, डे 443, उसके बाद इवन जानान प्लैटिनम, और जितने मैंने नाम लिए थे वो सारे के सारे मैंने देखा है कि लेडीज़ भी उनको लगाना पसंद करती हैं और धड़ल्ले के साथ लगाती भी हैं। तो यस, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। दो के उसके ऊपर लिखा हुआ रसासी हवस फॉर हिम है, यहाँ पे आप देखें रसासी हवस फॉर हिम लिखा हुआ है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। यहाँ पर आकर जो है ना, हालांकि जो इसकी प्रोडक्शन डेट है वो अगस्त 2025 है, वेरी रीसेंट प्रोडक्शन है, लेकिन इसकी जो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन है, मैं सोच रहा हूँ ये मैसरेशन के बाद क्या तबाही मचाएंगे दोनों परफ्यूम, मालिबू भी और ये भी। अच्छा, इस फ्रेग्रेंस को इस्तेमाल किए हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, लेकिन आप यकीन करेंगे रसासी हवा से एलिक्सर के मैंने रिसेंटली 2 स्प्रेज किए तो ये भी भाई एक एक पूरा पूरा दिन लास्ट करती है। तो रसासी अपनी क्वालिटी के ऊपर तो समहाउ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, ठीक है। तो लॉन्जिविटी इज़ वेरी गुड, 8+ आवर्स, मतलब मैं तो बहुत खींच के 8 आवर्स कह रहा हूँ, ये 10 आवर्स से ज़्यादा इसकी लॉन्जिविटी मुझे मिली, और प्रोजेक्शन भाई 2 से 2.5 से 3 घंटे बॉम्बास्टिक किस्म की इसकी प्रोजेक्शन भी है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें तो हर सीजन की फ्रेग्रेंस है। कुछ लोग मेरे इमेजिनेशन के रिव्यू के नीचे बहुत सारे लोगों ने कहा दिल भाई ये फ्रेग्रेंस तो सर्दियों की है, कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं दिल भाई ये तो गर्मियों की है। भाई जिस मौसम में आपको लगाना चाहें आप इमेजिनेशन लगा लें, नो वरीज एट ऑल। मुझे जिस तरह लगा था मैंने उसके डिटेल रिव्यू में बता दिया। तो फ्रॉम माय साइड ये भी एक ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है, ऑल ओकेजन फ्रेग्रेंस है, आप इसको हर जगह पर लगा कर जा सकते हैं, इवन कि आप इसको जिम में भी लगा कर जा सकते हैं। दो के दिस इज स्पाइसी इन द बिगिनिंग बट यू कैन स्टिल यूज इट, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। हाँ, रिकमेंडेड है या नहीं है, देखें रसासी के जितने भी फ्लैंकर्स हैं ना, वो जब भी मार्केट में आते हैं तो उनके ऊपर ओन चल रहा होता है। ओन चल रहा होता है मतलब कि वो महंगे मिल रहे होते हैं, लेकिन जो जो उनकी प्राइस सेटल होती है तो मेरे ख्याल में आपको वो तब लेने चाहिए। तो फ्रॉम माय साइड अगर आपने ये फ्रेग्रेंस लेनी है तो ज़रूर लें, लेकिन थोड़ा सा रुक के जब इसकी प्राइसेस नीचे आ जाएं। बट जो लोग इसका ओन पे कर सकते हैं या आप जिसको कहते हैं रॉयल्टी पे कर सकते हैं वो फ़ौरन ले लें। उसका ये फ़ायदा भी होगा कि आपको ये मैसरेट करने का भी मौका मिल जाएगा, और दूसरा इसकी परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी मिलेगी। रीसेंट बैचेज़ में वैसे रसासी करता तो नहीं है, बहुत कम करता है इस तरह, लेकिन रीसेंट बैचेस में शायद परफॉर्मेंस वीक आ जाए। तो इसकी परफॉर्मेंस का मसला नहीं है, ना इसकी परफॉर्मेंस का मसला है ना मालिबू की परफॉर्मेंस का मसला है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा रसासी का हवस फॉर हिम कोबरा। थैंक यू सो मच।